जब एक इंसान को भूख, तन्हाई और गुलामी के अंधेरों में धकेल दिया जाए तो उम्मीद की कौन सी किरण है जो उसे जिंदा रखती है। अदुजीवथम एक ऐसी दास्तान जो एक आम इंसान की गैर मामूली जदोजहद को बयां करती है। ये फिल्म सिर्फ बका की जंग नहीं बल्कि एक इंसान की खुददारी, इज्जत नफ्स और अज़्म की जंग है। आज हम खोज लगाएंगे उन गहरे एहसासात की जो इस फिल्म के हर फ्रेम में झलकते हैं। तो चलते हैं एक ऐसे सफर पर जो आपको अंदर से हिलाकर रख देगा। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ज़ैनी और हाजिर हूं द गोट लाइफ मूवी के डीप डाइव रिव्यू के साथ। अदुजीवथम, जिसे इंग्लिश में द गोट लाइफ कहा जा सकता है, ये फिल्म एक इंसान की गैर मामूली जदोजहद और अज़्म की कहानी है। ये कहानी है नजमुद्दीन नामी एक शख्स की जो गुर्बत की वजह से अपने ही जैसे एक दोस्त के साथ सऊदी अरेबिया में मजदूरी करने की गर्ज से आता है। ना तो जबान से वाकफियत है और न मंजिल का पता है। वहाँ पहुँचने पर वो खुद को एक इंतहाई मुश्किल सूरत हाल में पाता है। हालात उसे सहरा में बकरियों के दरमियान गुलाम बना देते हैं। उसे जिस तरह के हालात का सामना करना पड़ता है उसमें ये फैसला करना बेहद मुश्किल है कि कौन से हालात ज्यादा अजियतनाक थे। गुलामी में गुजरे वो 3 साल जिसमें उसमें और जानवरों में फर्क करना मुश्किल लगता है, या फिर तपते हुए सहरा और अनजान रास्तों से गुजरते हुए भयानक हालात जहाँ पर गुजरा हुआ एक एक पल कई बार मरने के बराबर था। इस फिल्म को बनाने में 16 साल का अरसा लगा। ये फिल्म एक आजाद और खुद मुख्तार इंसान के बारे में है जो अचानक गुलामी की लपेट में आ जाता है। इस गुलामी ने उसकी ऐसी हालत कर दी कि वो जानवरों से भी बदतर जिंदगी गुजारने पर मजबूर था, लेकिन इसके बावजूद उसके अंदर आजादी और जिंदगी जीने का जज्बा इतना ज्यादा ताकतवर था कि जिसने उसे मौत से बदतर हालात में भी मरने न दिया। अपनी बीवी और बच्चे से मिलने का जज्बा उसको जिंदा रखे हुए था। उसके पास गुलामी के अजियतनाक 3 सालों में जीने का वाहिद सहारा उसके माजी में गुजरे हुए अपनी बीवी के साथ खूबसूरत लम्हात थे। गुलामी की बदतरीन और जानवरों जैसी जिंदगी के दौरान जब वो हद से ज्यादा टूट जाता, थक जाता, तो माजी का कोई खूबसूरत पल उसके अंदर रोशनी, हिम्मत, हौसला और जिंदगी भर देता और वो फिर से एक नई तवानाई के साथ और नए जज्बे के साथ जीने लगा। अजियत भरे 3 सालों में उसने कई बार वहाँ से भागने की कोशिश की लेकिन बहुत बुरी तरह नाकाम हो गया। लेकिन आखिरकार एक दिन उसे वो मौका मिल ही गया जिसका वो कब से इंतजार कर रहा था। उसने अपना वो लिबास पहना जो पहली बार पहनकर वो यहाँ आया था। वो लिबास उस वक्त उसके साइज का था लेकिन आज वो उसे पूरा नहीं आ रहा था क्योंकि अब उसका जिस्म हड्डियों का ढांचा बन चुका था। उस ढांचे में चंद सांसों और आजादी के जज्बे के सिवा कुछ नहीं बचा था। फिर शुरू हुआ उसकी जिंदगी और मौत के दरमियान का सफर, सहरा का सफर। सहरा से उस रोड का सफर जो उसे या तो मौत की नींद सुला सकता था या उसे अपने प्यारों से मिलवा सकता था। ऐसा सफर जिसमें कहीं गिद्ध उसे जिंदा निगलने को बैठे थे तो कहीं ऐसे जहरीले सांप उसे डसने को बेकरार थे जिनका एक डंक उससे फौरन मौत की नींद सुला सकता था। कहीं तपते हुए खुश्क सहरा में पानी का सराब, कहीं गर्द और मट्टी का ऐसा तूफान जो उसे जिंदा कब्र में गाड़ सकता था। मंजिल का नामो निशान नहीं, बस चलते जाना है। भूख, प्यास, पैरों में इतने छाले कि हल्की सी हवा भी पैरों को छुए तो अजियत से चीखें निकल जाएं। लेकिन ऐसी हालत में भी रुके बगैर बस चलते जाना था उसने। अपने ही जैसे साथी की दर्दनाक मौत को अपनी आंखों से देखना। गर्ज कौन सी ऐसी अजियत थी जिससे वो शख्स ना गुजरा हो लेकिन उसके अंदर का हौसला ना टूट सका। आखिरकार उसके हौसले और जिंदा रहने की शदीद ख्वाहिश ने उसे आजादी की नेमत से हमकनार किया और आखिरकार उसे वो सड़क मिल ही गई जिसकी तलाश में वो पिछले कई सालों से भटक रहा था। वो सड़क जो उसको उसके प्यारों से मिलवाने वाली थी। बस फर्क अब ये था कि यहाँ आते हुए उसके पास माजी के खूबसूरत लम्हा थे और यहाँ से जाते हुए उसका माजी अजियतनाक यादों से भरा हुआ था जो उस शख्स के चाल ढाल और हर अंदाज में वाज़े नजर आता था। उसका वजूद माजी की अजियतों का मुंह बोलता सबूत था लेकिन वो बहुत शुक्रगुजार था। उसके रब ने उसे ये दिन देखना नसीब किया। जहाज में सवार होने से पहले वो सीढ़ियों पे खड़ा ये सोच रहा था कि आते हुए वो सोचता था कि जब मैं वापस आऊंगा तो अपने प्यारों के लिए तहाइफ लेकर आऊंगा, लेकिन आज वापस जाते हुए उसके पास सिवाय अपनी जिंदगी के कुछ नहीं था। ये फिल्म सिर्फ जज्बाती तौर पर मुतासिर नहीं करती बल्कि जिंदगी की मुश्किलात के खिलाफ लड़ने का जज्बा भी पैदा करती है। ये फिल्म एक लाजवाल दास्तान है जिसे देखकर जिंदगी की और अल्लाह पाक की अता करदा नेमतों की अहमियत और कदर समझ में आती है। अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी तो जरूर देखें और अगर आपने ये फिल्म देखी है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस पूरी फिल्म में कौन सी 3 सिचुएशंस ने आपको ज्यादा मुतासिर किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि हमारा ये सफर जारी रह सके। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए और खूबसूरत सफर के साथ। खुश रहें अपने प्यारों के साथ। अल्लाह हाफिज।